नमस्कार दर्शकों, मैं अनुराग सक्सेना अपने चैनल शाश्वत ज्योतिष में आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कृत्तिका नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है वे किन किन क्षेत्रों में अपना कैरियर बना सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में उनकी रुचि हो सकती है। वे अपनी रुचि को अपना कैरियर बना भी सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, ये निर्भर करता है कुंडली के 7वां भाव, कुंडली का 10वां भाव, कुंडली का 11वां भाव, कुंडली का 5वां भाव और जिस राशि में आपने जन्म लिया है, जिस नक्षत्र में आपने जन्म लिया है। तो यहाँ पर हम केवल चर्चा करेंगे कि आपने किस नक्षत्र में जन्म लिया है। आपने जिस समय आपने जन्म लिया है उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र में था। तो मान लीजिए किसी का जन्म नक्षत्र क्या है? कृत्तिका है। ठीक है, किसी जातक का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है, अर्थात जन्म के समय चंद्रमा कृत्तिका नक्षत्र में था। ठीक ना? तो हम देखेंगे कि ऐसे जातकों की जो रुचि है वो किन किन क्षेत्रों में होगी, किन किन क्षेत्रों में रुचि होने के कारण वे उसे अपना कैरियर के रूप में उसे अपना सकते हैं, उसे अपना व्यवसाय के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए किसी का जन्म हुआ है कृत्तिका नक्षत्र में। इस कृत्तिका नक्षत्र के जो देवता हैं वो कौन है? स्वामी कौन है? सूर्य हैं। स्वामी पहले अपन देख लेते हैं। इस कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य है। ठीक है, अब आपको मालूम है, बहुत से दर्शकों को यह ज्ञात होगा कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। तो इस कृत्तिका नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष राशि में पड़ता है और बाकी के 3 नक्षत्र वृष राशि में पड़ते हैं। हम यहां पर लिख देते हैं, प्रथम कृत्तिका नक्षत्र का प्रथम चरण ये कहां किसमें पड़ता है? मेष राशि में पड़ता है। मेष राशि में पड़ता है और इस राशि का स्वामी कौन है? मंगल है। ठीक है, समझिएगा हम क्या कहना चाहते हैं, किन किन ग्रहों का प्रभाव पड़ेगा, इससे ये मालूम चलेगा हमें। अब मान लीजिए, अब ये जो बाकी शेष चरण हैं, 3 चरण शेष हैं, शेष जो 3 चरण हैं वो पड़ेंगे वृष राशि में, जिनका स्वामी कौन है? शुक्र है। वृष राशि का स्वामी कौन है? शुक्र है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कृत्तिका नक्षत्र के देवता कौन है? कृत्तिका नक्षत्र के देवता हैं अग्निदेव। ठीक है, अब यहां पर 4 चीजें आपके सामने हैं। यदि किसी का जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है तो उस जातक के ऊपर सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा, उस जातक के ऊपर मंगल का असर देखने को मिल सकता है, उस जातक के ऊपर शुक्र का भी असर देखने को मिल सकता है और उस जातक के ऊपर अग्नि देवता का भी प्रभाव देखने को मिल सकता है। मतलब व्यक्ति की जो रुचि होगी वो इन ग्रहों से संबंधित क्षेत्रों में उसकी रुचि पैदा होगी और इन ग्रहों से संबंधित क्षेत्रों में वह अपना कैरियर बना सकता है, वह नौकरी कर सकता है, वह व्यवसाय कर सकता है। तो उसको अपन आगे चलकर देखेंगे। अब इस कृत्तिका नक्षत्र की प्रकृति कैसी है? प्रकृति कैसी है? क्योंकि इसका स्वामी है सूर्य है। जब स्वामी सूर्य है तो निश्चित रूप से इसकी प्रकृति राजसी होगी। तो इस नक्षत्र की जो प्रकृति है वो राजसिक होगी। एक चीज हम यहाँ पर और दिख रहा है, यहाँ पर एक चीज आप सभी को दिख रहा होगा कि देखिए सूर्य है, मंगल है, अग्निदेव हैं। तो ये जो 3 चीजें हैं ये हमें बता रही हैं कि ऐसा जातक बहुत ऊर्जावान होगा, इनके अंदर एनर्जी लेवल बहुत हाई होगा। और इनका स्वामी जो 3 चरण हैं उनका स्वामी कौन है? शुक्र है। उस राशि में वृष राशि का स्वामी शुक्र है। तो यहाँ ऐसा जातक लग्जरी लाइफ जीने का भी बहुत शौकीन होगा। तो एनर्जी लेवल हाई होना और लग्जरी लाइफ जीना, ये 2 चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो अब हम देखेंगे इन सबका मिला जुला असर देखने को हमें मिलेगा कि जातक किन किन क्षेत्रों में अपना कार्य कर सकता है, किन किन क्षेत्रों में उसकी रुचि हो सकती है। कार्य लिख देते हैं अपन। तो सबसे पहले तो जब एनर्जी लेवल हाई है इनका और इनका स्वामी सूर्य है तो हम देखेंगे कि ये कौन बन सकते हैं? ये नेता बन सकते हैं, लीडर। सूर्य कौन है? राजा है। तो ऐसे जातक जिनका जन्म कृत्तिका नक्षत्र में हुआ है निश्चित रूप से उनके अंदर लीडरशिप की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है ना। ये एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है क्योंकि सूर्य है, देवता अग्निदेव हैं। तो यहां पर वो क्या बन सकता है? यहां पर वो नेता बन सकता है।
किस्मत आजमाएं। जिन जातकों का जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है वे एक बार अपनी किस्मत राजनीति में जरूर आजमाएं। किसी संस्था के भी लीडर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि राजनीति में ही कोई संगठन है तो उसका भी वो नेता बन सकते हैं। फिर देखिए जो कि मंगल है, मंगल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मंगल का संबंध और अग्निदेव का संबंध किससे होगा? सेना से होगा, पुलिस से होगा। सेना में जा सकता है ऐसा जातक पुलिस में भर्ती हो सकता है। ऐसा जातक पुलिस जैसी किसी भी वर्दीधारी पद में जा सकता है। उसके समान अन्य बहुत सारी वो होती हैं तो वो उनमें जा सकता है। मतलब डिफेंस के क्षेत्र में कहना चाहिए, एक शब्द में यदि हम कहें तो डिफेंस का क्षेत्र, ठीक है। फिर ऐसा जातक किसमें नौकरी कर सकता है, किसमें काम कर सकता है? ऐसी जगह जहां हथियार बनते हों, जहां गोला बारूद बनते हों, जहां विस्फोटक बनते हों, ऐसी जगह ऐसा जातक नौकरी कर सकता है, काम कर सकता है, या वो अपना व्यवसाय कर सकता है, ठीक है। तो हथियार बनाने वाली जगह है। इसमें एक और आता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, वहां पर भी ऐसे लोग काम कर सकते हैं। अब ऐसे लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर मार्केट, क्योंकि स्वामी यहां पर शुक्र है, वृष राशि का स्वामी शुक्र है, उसको पैसा चाहिए, उसको लग्जरी लाइफ जीना है, उसको पैसा चाहिए, पैसा कैसे भी आए। तो अब यहां पर देखिए ऐसा व्यक्ति जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट इनमें भी हाथ आजमा सकता है। शॉर्टकट पैसा कमाने का शॉर्टकट तरीका भी वो आजमा सकता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ऐसा जातक तेल उद्योग और केमिकल उद्योग, रसायन उद्योग, यहां पर भी जा सकता है। ऐसा जातक अग्नि संबंधी कार्य कर सकता है। अग्नि संबंधी कार्य जैसे फायर ब्रिगेड कहते हैं अपन उसको, ऐसी जगह नौकरी कर सकता है जहां पर आग का काम हो, जहां पर आग से संबंधित कोई काम हो, ठीक है। तो ऐसा जातक यहां पर भी काम कर सकता है। ऐसा जातक नाई का काम कर सकता है, ठीक है। ऐसा जातक कुम्हार भी हो सकता है। इस काम में भी ऐसे लोगों की बहुत रुचि होती है ना, मतलब मिट्टी से कोई ना कोई चीजें बनाना। ऐसा नहीं कि किसी ने जाति में जन्म ले लिया है तो यहाँ पर हम जाति का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति की जिनका जन्म कृतिका नक्षत्र में हुआ है, ऐसे व्यक्ति को ऐसा काम पसंद आता है, उसकी रुचि उसमें होती है, उसे वो अपने कैरियर के रूप में अपना सकता है। हम यहाँ संभावनाओं पर, ज्योतिष क्या है? संभावनाओं का विषय है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि सारी चीजें आपके ऊपर लागू होंगी, तो यहाँ हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, कहीं ना कहीं आपकी इसमें रुचि होगी। अब बहुत से लोग होंगे कृतिका नक्षत्र के, लाखों करोड़ों लोग होंगे, तो ऐसे क्षेत्रों में किसी ना किसी क्षेत्र में किसी ना किसी की रुचि तो होगी ही, ठीक है। तो ऐसा जातक नाई भी हो सकता है, मतलब उसको कटिंग के क्षेत्र में, अब तो चाहे वो नाई समाज में जन्म ले या ना ले, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको प्रोफेशन के रूप में अपना रहे हैं। कुम्हार मतलब मिट्टी से के सामान बनाने में ऐसे व्यक्ति की रुचि हो सकती है। ऐसा व्यक्ति पादरी भी हो सकता है, पंडित भी हो सकता है, ज्योतिषी भी हो सकता है, मतलब रुचि होती है, ठीक है ना। या इनको यदि अपन एक शब्द में कहना चाहें तो किसी धार्मिक संस्था का मुखिया हो सकता है। आजकल बहुत सारे धार्मिक संगठन बने हुए हैं, तो उनमें से वो किसी धार्मिक संगठन का नेता या मुखिया हो सकता है, ठीक है। अब और अपन आगे चलते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि शुक्र आ रहे हैं 3 चरण, कृतिका नक्षत्र के 3 चरण तो शुक्र के प्रभाव में है, तो ऐसा व्यक्ति कलाकार हो सकता है। कलाकार, कोई ना कोई आर्ट उसके पास हो सकती है। अब चूंकि यहां पर कुम्हार वाली बात आई है, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं शिल्पकार, शिल्पी, मतलब कुछ ना कुछ नया बनाना, नई रचना है ना, नई चीजों का सृजन करना, वो शिल्पी है। शिल्पी कौन है? सृजन करता है। तो क्रिएटिव माइंड होता है ऐसे लोगों का, वे लोग नई चीजें सृजित करने में विश्वास करते हैं, उन्हें नई चीजें लगातार नया ना कुछ करना पसंद होता है, ये कहना चाहिए अपन को। अब ऐसा व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी करेगा तो किन क्षेत्रों में जा सकता है? यदि हम सरकारी नौकरी की बात करें तो कौन कौन से विभाग इनके लिए परफेक्ट होते हैं?
सरकारी विभाग, कौन कौन से सरकारी विभाग में ये लोग अच्छा काम कर सकते हैं, इनको नौकरी अच्छी मिल सकती है, इनकी रुचि होती है। पहला है, चूंकि इनके देवता कौन है, अग्निदेव हैं, तो सबसे पहले तो बिजली विभाग, ये विद्युत विभाग में ये कोई ना कोई काम कर सकते हैं, इनकी रुचि होती है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सिंचाई विभाग। ऐसे व्यक्तियों की रुचि सिंचाई विभाग में हो सकती है। ऐसे व्यक्ति अध्यापक भी हो सकते हैं, ऐसे व्यक्ति ड्राफ्टमैन भी हो सकते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति डॉक्टर बनते हैं तो इनकी जो रुचि होती है, चूंकि शुक्र प्रधान, यहाँ पर शुक्र की प्रधानता है, तो हम कहेंगे ऐसे व्यक्ति की रुचि जो है स्त्री रोग विशेषज्ञ बनने में ज्यादा रुचि होती है ऐसे लोगों की। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ऐसे लोग किस में काम कर सकते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, इनकम टैक्स विभाग में। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखिए ऐसे लोग, तो ये कुछ मेन वो हैं विभाग हैं जहां पर ऐसे लोग नौकरी कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों की रुचि ऐसे विभागों में होती है। अब चूंकि शुक्र प्रधान ये नक्षत्र है, 3 चरण इसके शुक्र के पुष्प में प्रभाव में आते हैं, तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से इंटीरियर डेकोरेटर, इंटीरियर डेकोरेटर मतलब कि सजाने का काम, घर के अंदर जो सजावट होती है, घर को कैसे मैनेज किया जाए, अंदर कैसे उसकी खूबसूरती को बढ़ाया जाए, वैसा काम इंटीरियर डेकोरेटर का रहता है। ऐसे लोग, कल के वीडियो में हमने बताया था कि जो शुक्र प्रधान व्यक्ति होता है वो अच्छा फोटोग्राफर, इनकी फोटोग्राफी में अच्छी रुचि होती है, इनकी संगीत में विशेष रुचि होती है, कोई ना कोई कला, कोई ना कोई संगीत का क्षेत्र। ऐसे लोगों को, जैसे शुक्र प्रधान जो लोग हैं, और यहाँ पर हम और बता दें कि यदि किसी का शुक्र कमजोर है तो उसे इत्र लगाना चाहिए, इत्र लगाने से उनका शुक्र मजबूत होता है। क्योंकि ये शुक्र प्रधान है तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को इत्र लगाना चाहिए, नहीं लगाते हैं तो लगाना शुरू कर दें, लेकिन ऐसे लोगों को इत्र पसंद होता है। ऐसे लोग सूत का काम, सूत का जहां पर धागे का काम होता है, ऐसी जगह पर भी ये लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसे लोग स्टील और पीतल के बर्तन, इस तरह का भी काम ये लोग कर सकते हैं, इनकी इनमें रुचि होती है। तो आज हमने देखा कि जिन जातकों का जन्म कृतिका नक्षत्र में होता है, ऐसे व्यक्तियों की रुचि इन क्षेत्रों में होती है, इन क्षेत्रों को वो अपने कैरियर के रूप में चुन सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, है ना। ये केवल और केवल एक नक्षत्र को लेकर की गई भविष्यवाणी है, ये चीजें, है ना। जो अपन प्रेडिक्शन देते हैं वो केवल और केवल कृतिका नक्षत्र को लेकर आज दिया गया है। बाकी चीजें आगे आने वाला जो चौथा नक्षत्र है उसके बारे में कल हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।